चंदा बेटी, तुम आरती के लिए ज्योत जलाओ बेटा। जी बाबूजी। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बाबू एक कॉल करना था, हम आते हैं। ठीक है। कार्तिक, जी बाबूजी। अपने बड़े भैया को भी इस बातचीत में शामिल करो, उनको इसमें इन्वॉल्व होता देख मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बाबूजी। अरे माधव भैया जल्दी आइए, पापा बुला रहे हैं। बाबूजी प्रसाद हम बना देंगे ना। हो गया ना समस्या का समाधान। और हम जाकर वाद्य यंत्र बजाने वालों को ले आते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पर्ची लिखने वाला और चित्रा का कातिल दोनों ही हमारे घर में हैं। कातिल को खोजने से पहले हमको पर्ची लिखने वाले को खोजना चाहिए। ये हैंडराइटिंग किसकी हो सकती है? आप सबको हर हर महादेव। जय शिव शंकर। श्यामू, तुम हिया? अब हमरे कहने का मतलब है कि हिया अचानक कैसे? कोनो काम था का? अरे श्यामू भैया देखिए ना, यहाँ पे हम लोग भजन संध्या के डिस्कशन में बिजी हैं और देखिए आपके मित्र भर माधव भैया कहाँ गुम खोए हुए हैं। अच्छा, हम अभी ये देखते हैं कि माधव भैया काहे गुमसुम है। भैया जी, भैया जी, ये कहाँ खोए हुए हैं? यहाँ सब लोग भोले बाबा का भजन का तैयारी कर रहा है, आपको भी तैयारी में शामिल होना चाहिए। तो पता नहीं आप कहाँ खोए हुए हैं। श्यामू अच्छा किया तुम आ गए, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। रूम में आओ, हम वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है आप जाइए, हम आते हैं। हेलो, अच्छा वो पेड़ का फाइल, वो तो भैया जी का कमरा में है। ठीक है। हाँ भैया जी। श्यामू दरवाजा बंद करके आओ। अच्छा भैया जी, कोनो खास बात? हाँ श्यामू, ई क्या है? खुद ही देख लो। चित्रा का कातिल यही है तुम्हारे सामने? ये आपको कौन दिया? श्यामू, जब हम नीचे थे पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, अचानक हमें महसूस हुआ कि हमारी जेब में कुछ है, और हमने जेब में जब हाथ डाला तो हमें यह मिला। तो भैया जी आपको क्या लगता है कौन हो सकता है चित्रा भाभी का कातिल? कुछ समझ में नहीं आ रहा चित्रा का हत्यारा कौन है। तो भैया जी अब आप क्या करेंगे? श्यामू हम नहीं, अब तुम करोगे। हम क्या करेंगे? श्यामू तुम्हें चित्रा के घर जाना होगा। लेकिन चित्रा भाभी के मायके में तो अब कोई रहने नहीं करता है। चित्रा के घर में कोई नहीं रहता तो क्या, आसपास तो लोग रहते हैं ना। जिस रात चित्रा चली उस रात उसके घर में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, ये किसी ने तो देखा होगा ना श्यामू। बस हमें वही पता करना है, तुम जाओ। ठीक है भैया जी, हम अब भी जाते हैं, पता करने का कोशिश करते हैं कि
कौन हो सकता है चित्रा भाभी का कातिल। और हम यहाँ अपने हिसाब से खोजबीन करते हैं, हमारी चित्रा का हत्यारा कौन हो सकता है। ठीक है भैया जी, हम निकलते हैं। ये दूसरी बार है जब माधो सामू को अपने कमरे में बुलाया है। उसकी दोस्ती फिर से परवान चढ़ रही, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है माधव को, जो सामू से इतना नाराज था अब सब कुछ भूल करके अपने कमरे में बुलाता है, अपने पास बुलाता है। कुछ तो गड़बड़ है। हमको पता करना होगा कि आखिर बात क्या है, और उन दोनों की दोस्ती को फिर से तोड़नी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी, क्या हुआ? टेंशन में काहे हैं? ये बात तो हम तुमसे पूछने वाले थे। क्या हुआ? काहे तुम इतना चिंतित हो? कौन बात है का? बोलो। श्वेता, तुम कुछ हमसे कहना चाह रही थी का? हाँ, वो आंटी जी, मैं ये कह रही थी कि घर में भजन है, तो बता दीजिए मुझे क्या करना है, वरना फिर आप बोलेंगे कि मैंने आपसे पूछा नहीं और मैंने गलती कर दी, इसलिए यही पूछना था। तुम बस एक ठो काम करो, जैसा हम कहें वैसा ही करो। पत्नी व्रता का धर्म निभाओ। काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि चंदा बाजी मार जाए और तुम मुंह ताकते रह जाओ। मैं चलती हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ रहकर आपकी डांट खाकर अपने दिमाग का दही नहीं करवाना मुझे। श्वेता, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि फिर तो मैं ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ, तभी तो माता जी को इम्प्रेस कर पाऊंगी। ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। हम उसको पत्नी व्रता का धर्म निभाने कह रहे हैं और ब्यूटी पार्लर से आते हैं। अरे उसको तो कुछ सीखना चाहिए चंदा से। देखो कैसे माधव के लिए हर सोमवार का व्रत रखती है, लेकिन नहीं, उसको तो ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम बोलो, तुम क्या कहना चाह रही थी जो श्वेता के सामने तुम बता नहीं पा रही थी? दीदी, हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। श्यामू और माधव फिर से मिलने लगे हैं। यही चिंता तो हमको भी खाई जा रही। तुम कुछ पता की का कि क्या चल रहा है दोनों में? का खिचड़ी पक रही है? वही तो हम आपको बताना चाह रहे थे। तो बताओ ना। हम माधव और सामू का बात सुनने का कोशिश कर रहे थे। माधव सामू पे चिल्ला रहा था। चिल्ला रहा था? तो माधव सामू को अपने कमरे में काहे लेके गया? चिल्लाया होगा, लेकिन दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया होगा और माधव का भड़ास भी निकल गया होगा। यही तो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो कब खत्म हो। हम तो चाहते हैं कि पहले से भी ज्यादा दोनों में दुश्मनी हो जाए, दोनों एक दूसरे के जान का दुश्मन बन जाए। हमको तो डर है दीदी कि सामू चंदा के खातिर माधव के सामने सब सच्चाई न उगल दे। उसकी चिंता तुमको करने की कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि चंदा खुद ही नहीं चाहेगी कि सामू माधव के सामने कोनो सच बोले। तो फिर दीदी आप चिंतित काहे हो रही हैं? हमको चिंता कोनो और बात का नहीं। चिंतित हम इसलिए हैं कि हम माधव को अकेले रखना चाहते हैं, केवल अपने लिए। केवल हमरे ऊपर भरोसा करें, ना कि चंदा के ऊपर या सामू के ऊपर। जबकि हो उसका उल्टा रहा है। सामू तो उसके नजदीक आ ही गया है, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चंदा के लिए भी उसके दिल में बहुत नरमियत पैदा हो रही है। हमको डर है कि अगर ऐसा ही होता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं कि माधव हमारे चंगुल से बाहर निकल जाएगा और हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। इसीलिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हाँ,
तो देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमको, यानी कि कार्तिक श्याम राम से द डायरेक्टर के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे भजन संध्या की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो ये है भव्य लक्ष्मी निवास। वहां पे डेकोरेटर फूल पत्तियों से सजा रहे हैं और भजन संध्या की तैयारियां बहुत जोर शोर पे है। और अरे वाह, इनसे मिले, ये है इस घर की छोटी बहू चंदा भाभी। बड़ी बहू। हाँ। और कार्तिक, एक मिनट। चंदा, तुम्हारा घाव कैसा है? घाव ठीक है दीदी। का जरूरत था इतना तकलीफ करके फूल लाने का? अरे कैसे जरूरत ना रहल दीदी, भोले बाबा की पूजा हा, फूल ज्यादा हो जाए के चाहिए लेकिन कम ना पड़े के चाहिए। और देखिए उनकर कृपा से हमरा के इतना सारा फूल भी मिल गई। चलिए आप जल्दी से मंदिर सजा देते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग भजन संध्या के आयोजन में बहुत 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 बिजी हैं, यानी कि किसी को फुर्सत नहीं है बात करने का। और इनसे मिलिए इस घर के सबसे प्यारे इंसान, हम सभी के शान, विंध्याचल बाबू। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अच्छा बाबूजी, ये बताएं कि आपने अपने गला में ये क्या लटका रखा है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में शिव जी की भक्ति में ही शक्ति है और हम उनके भक्ति में कोई कमी ना रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए मैं ये झाल लेकर के आया हूँ। प्रेम से बोलिए, बोल बम बोल बम बोल बम। काजल बेटा, हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबूजी। बेटा, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और देखिए ना, चंदा कितना सारा फूल लेकर आई है। हम इसी फूल से तो मंदिर सजा रहे हैं। बेटा, तुम लोग चंदा को क्यों तकलीफ दी? हमको बोल देती, मैं किसी को बोल देता और फूल आ जाता। बाबूजी, हम यही बात तो चंदा से बोले थे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तुम मंदिर सजाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलिए, इस सावन के महीने में कुछ खाने पीने का बात हो जाए। अब खाने पीने में क्या बना है वो भी तो बताना जरूरी है ना। तो हम आपको, अरे वाह वाह वाह, चंदा भाभी आप ऐसे ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते कहाँ जा रहे हैं? अरे रसोई में जाते ही। अरे तो इतनी भी अर्जेंसी क्या है? अरे हमरा के प्रसाद बनावे के बहुत सारा काम है, अब हमरा रास्ता से हटी जाए दी। अरे वाह, ये है मौसी रानी। तो रानी जी आप बताएं कि आपने सजने धजने के अलावा और बाल ऐसे से ऐंठ के स्प्रिंग बनाने के अलावा इस आयोजन में क्या क्या अपना योगदान दिया है, कुछ बताइए। कार्तिक, तुमको और कोई काम नहीं है? मुंह में चले आते हो कैमरा घुसाने, हटो यहाँ से। सॉरी दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारिश का ये सीजन है और इसमें लगता है तापमान बढ़ गया है। हम आपको ले चलते हैं किचन की तरफ और बताते हैं कि क्या क्या खाना में बना है। भोले बाबा के पूजा के खातिर थाली सज गई है। अब हम एके जाके मंदिर में सजा देते हैं। अब मौसी जी, हम तो डराइए गई नहीं। काहे काहे डर गई? वो आप अचानक से हमारे पीछे आके खड़ा हो गई नहीं ना, ऐसे। काहे, हम भूत है का? ना मौसी जी। तो हमारा चेहरा का राक्षस जैसा है? ना मौसी जी, हमरे कहने का मतलब ये ना रहा। तो क्या मतलब था? हमरा के क्षमा कर दी मौसी जी, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। मौसी जी, आपके कोनो काम रहल का? अभी बताओ कि तेल कहाँ है? तेल? आपके इस समय तेल के कौन काम है? अरे दिया में तेल डालना है। लेकिन मौसी जी, दिया में तो घी डाले ज्यादा अच्छा हो खेला ना, हम घी दी ना। हमको तेल चाहिए, तेल बताओ कि कहाँ रखी हो। तेल तो ओजा रखल है, ओके बगल में घी भी रखल है, आपके जो चाहे ले ली। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ, हमको जो लेना होगा हम ले लेंगे। जी। तेल नहीं घी अच्छा है, बड़ा ये हमको बताने।
रुद्र, 1 मिनट आना। क्या बात विश्वता, बोलो। रुद्र, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक ही लग रही हो। कुछ खास बात है क्या? हाँ, पता नहीं क्या, आज घर में पूजा है तो मैंने थोड़ा गजरा लगाया और लुक चेंज किया। अच्छी लग रही हूँ ना? एक बात बोले श्वेता, हमारी अम्मा तुमको इतना बेइज्जत करती है, उसके बाद भी कैसे तुम इतना सज धज करके वो सुंदर दुल्हन बन करके घर में रह लेती हो? अरे हमारा मतलब है ना कि हम अगर तुम्हारी जगह पे होते ना तो कब का ही घर छोड़ के चले जाते और फिर दोबारा घर में कभी लौट के नहीं आते। रुद्र, यही तो अंतर है इमोशनल फूल और एक इंटेलिजेंट समझदार इंसान में। मतलब ये कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं वो अपने ईगो को भी ताक पर रख देते हैं। इसे ही त्याग कहते हैं, इसे ही तपस्या कहते हैं। हाँ, समझ गया। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ संयम बना के रखो। आंटी के सितारे अभी बुलंदी पर है, पर किसी के भी सितारे हमेशा बुलंदी पे नहीं रहते, उन्हें जमीन पर आना ही पड़ता है। तो बस अपनी बारी का इंतजार करो। देवी जी, आप तो सच में बहुत महान हैं। कितना मूर्ख है ना हम। इतने दिनों से ज्ञान की देवी हमारे घर में रह रही हैं और हमको पता भी नहीं चला। अरे बस बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। अब सारी नाराजगी भूल कर जाके तैयार हो जाओ, घर में भजन संध्या है। हाँ, उफ, किस किस को समझाना पड़ता है, क्या क्या समझाना पड़ता है। खैर, मैं हूं ही ऐसी, बस कुछ दिन और। इस भजन संध्या में ऐसा कोई है जो ना सिर्फ चित्रा का कातिल है बल्कि जिससे चंदा की जान को भी खतरा है। हम कैसे ढूंढेंगे अपनों के बीच कातिल को? रुद्र, कार्तिक, जरा माधव को बुलाओ। बाबूजी हम इधर ही हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटा, भोले बाबा को खुश करने के लिए एक गाना गाओ जो तुम बचपन में गाया करते थे। 1 मिनट रुक जाइए। अब क्या हो गया? रानी को आ जाने दीजिए। अरे आ गई रानी, आओ आओ। माधव बेटा, अब भोले बाबा का भजन शुरू कर दो बेटा। हे शंभु
पार्वती पते हर हर महादेव। माधव बेटा, वाह बेटा वाह, आज हमारा दिल खुश हो गया है। इतना बढ़िया भजन हम बहुत दिन के बाद सुने हैं बेटा। चंदा बेटी, तुम आरती के लिए ज्योत जलाओ बेटा। जी बाबूजी।